Is my screen is visible to you all? क्या आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Very Yes, nice. ma'am. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं एसपीएसएस की। आप लास्ट एक वीक से, या तो हो भी सकता है जो पुराने स्कॉलर्स एंड स्टिल दे आर इन द टीचिंग प्रोसेस और इन टीचिंग एरिया, दे शुड नो द मीनिंग ऑफ एसपीएसएस, या एसपीएसएस क्या है, ये क्या टेक्निक है। द पर्सन हु ऑल आर विद द रिसर्च एरिया, उन सबको इन चीजों की नॉलेज है। स्टिल वी आर स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशंस ऑफ एसपीएसएस एज वेल। उसके बाद हम डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, डाटा की कोडिंग कैसे होती है, फिर इसका एसपीएसएस कैसा होता है, इंटरफेस कैसा होता है एसपीएसएस का, उसकी फाइल को हम, यानी कि एक्सेल की फाइल को जिसमें हमने डाटा कलेक्ट किया है, उसको हम कैसे इंपोर्ट करते हैं एसपीएसएस में, वो सीखेंगे आज। देन वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी ऑफ डाटा, और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या रहती हैं हमारे पास एसपीएसएस में। विद दिस वी शुड आल्सो चेक द नॉर्मेलिटी, या हम ये कहेंगे मिसिंग वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने का क्या प्रोसेस रहता है डाटा में। ये सब चीजें हम लोग आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मगर उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे वी आर हैविंग क्लास। उस सैटरडे की क्लास में आप सबके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम पर क्वेश्चन डिजाइन होना चाहिए। अब आप लोगों का पॉइंट ये होगा कि मैम उस पर हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली आगे के एसपीएसएस के सारे जो टेस्ट्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वी आर अप्लाइड ऑन योर ओन डाटा। आप सब लोग आप अपने अपने डाटा के ऊपर उसको इम्प्लांट करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। इज आई एम क्लियर टू यू ऑल? Ma'am, please repeat. Yes. बेटा मैंने आप लोगों से ये कहा है कि आप सब ने जो आज बताया जाएगा उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे तक आप सब लोगों ने क्वेश्चनर डिजाइन करना है। क्वेश्चनर कैसे डिजाइन किया जाता है मैं आपको वो भी बताऊंगी आज के लेक्चर में। क्वेश्चनर डिजाइन करने के बाद उसे गूगल फॉर्म में बनाकर उसको आपको शेयर करना है, जो भी आपका रिस्पोंडेंट है रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। आपको रिस्पोंडेंट से एटलीस्ट सबको 20 to 30 रिस्पॉन्सेज आपके पास होने चाहिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो, और कुछ आप पढ़ भी रहे हो या रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें सर ने आपको क्वेश्चनर ड्राफ्टिंग सिखाया होगा, और डाटा कलेक्शन टेक्निक सिखाई होंगी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सिखाए होंगे। ये सब चीजें आपको सर करवा चुके हैं। आई थिंक डॉक्टर गौरव जांगड़ा इज टेकिंग योर क्लास ऑफ टाइम। तो उनके साथ Yes. आप ये चीजें डिस्कस, हाँ एग्जैक्टली, उनके साथ आप ये चीजें डिस्कस कर चुके हो। तो आप सबको मतलब मेरे पास अभी 55 स्कॉलर्स हैं। नेक्स्ट सैटरडे को 55 रिसर्च प्रॉब्लम्स के साथ 55 क्वेश्चनियर्स होने चाहिए। ठीक। अब पॉइंट ये कि मैम रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। बेटा रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए डोंट हैव एनी टाइप ऑफ स्टिल यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ रिसर्च गैप एट ऑल। आपको बस एक छोटा सा काम करना है सबको। आप सबने मास्टर्स किया होगा। मास्टर्स में रिसर्च प्रोजेक्ट का एक बनाते हैं हम लोग, जिसमें सेमिनार रिपोर्ट बोलते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में रिसर्च बोलते हैं, कुछ इसमें उनको प्रेजेंटेशन स्किल्स के नाम से सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, या रिसर्च स्किल्स के नाम से। उसमें किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम पे आपने क्वेश्चन बनाया होगा, या कुछ भी जो भी आपने काम किया है उसी के ऊपर हम एसपीएसएस रन करने की कोशिश करेंगे। आपके पास क्वेश्चनर कैसा होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आई जस्ट टेकन द स्टडी ऑन द मेटावर्स। मैंने मेटावर्स पर एक स्टडी स्टार्ट किया है। उस स्टडी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया, एंड माय रिस्पोंडेंट्स आर कॉलेज स्टूडेंट्स। ऐसे ही जो भी आपका रिस्पोंडेंट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उस रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे। आपके क्वेश्चनर के दो पार्ट्स रहते हैं। पहला पार्ट होता है आपके पास डेमोग्राफिक क्वेश्चंस का, जिसमें आप रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन लेते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक द नेम, एज। डेमोग्राफिक क्वेश्चंस में क्वेश्चंस डिसाइड करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च प्रॉब्लम उस पर इम्पैक्ट करती है।
वो क्या इम्पैक्ट रहता है कि मान लो आप किसी स्पेसिफिक एज पर काम कर रहे हो तो एज ग्रुप शुड बी द क्वेश्चन ऑफ दैट क्वेश्चन है। आप मैरिटल स्टेटस पे काम कर रहे हो तो दैट शुड बी द क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन है डिजाइन करने के लिए सैटरडे तक करना है आप सबको। रिसर्च प्रॉब्लम में मान लो मैंने ये ले लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टडी ऑन द लॉयर्स। ठीक है, कि मैंने ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने लॉयर्स से फिल कराना है कि वो ऑनलाइन क्या शॉपिंग का क्या बिहेवियर रहता है, उनकी पास्ट प्रैक्टिसेस कैसी हैं या वो क्यों परचेज करते हैं, व्हाट शुड बी देयर क्वेश्चंस आर। उन क्वेश्चंस के बेसिस पर मैंने लॉयर्स के पहले एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग उन्हें कलेक्ट कर लेती हूँ इन्फॉर्मेशन को। बाद में उस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को मैं अपने टेस्ट्स के अकॉर्डिंग बाइफरकेट करके यूज कर सकती हूँ। ठीक, उसमें क्वेश्चंस में कैसा रहेगा कि आप नॉर्मली कितनी बार परचेज करते हैं, एक मंथ में परचेज करते हैं, या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, यू कैन इजीली टेक द हेल्प फ्रॉम एन एआई टूल। आपको उस क्वेश्चन को डिजाइन करना है, उसको गूगल फॉर्म में बनाना है। जो भी आपका रिस्पोंडेंट है, जैसे मेरा रिस्पोंडेंट लॉयर है तो मैं लॉयर्स से फिल कराऊंगी, पर एटलीस्ट आपके पास, मैंने भी क्लास स्टार्ट करते हैं आपको बोला था 20 to 30 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जो टेस्ट हैं वो स्मॉल सैंपल टेस्ट हैं अभी तो स्टार्टिंग में हम उन्हें 30 से स्टार्ट करेंगे विद 2 or 3 एक्सपेरिमेंट्स। आगे आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, एटलीस्ट 50 तक फिल कराएंगे, देन वी कैन अप्लाई द लार्ज सैंपल टेस्ट आल्सो इन दैट। ये जो आपको इनिशियली मुझे बताना था वो मैंने आपके साथ बताया। उसके अलावा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ एसपीएसएस क्या होता है। एसपीएसएस की जो फुल फॉर्म है दैट इज द स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। अब इसके मीनिंग को समझाने के लिए स्टैटिस्टिकल पैकेज क्यों नाम दिया जाता है इसको, और सोशल साइंसेस की बात क्यों की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैट्स में आप लोगों ने कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट, रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट, आपने सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, मीन, मीडियन, मोड। अब हम यहाँ पर एसपीएसएस में क्या करेंगे, वहां कैलकुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स ऑन योर फिंगर्स यू कैन कैलकुलेट। नाउ यू जस्ट फीड द डाटा और प्रोसेस द डाटा ऑन द एसपीएसएस सॉफ्टवेयर, वो आपको खुद कैलकुलेट करके देता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। That's why it is known as a statistical package, because in this we are considering all the statistical methods. अब social sciences की बात करते हैं कि why should I take in the social sciences, because they are considering the social problems. आप कोई भी प्रॉब्लम को, जैसे मैंने भी आपसे बताया, ले सकते हैं, उसको लेने के बाद उससे कलेक्टेड डाटा कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट करने के बाद आप एसपीएसएस पे रन कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट इसमें बताने वाला है वो ये है कि एसपीएसएस में कभी भी आपके पास अल्फाबेट नहीं जाता है, there are always some numerical values जिसमें यूज होती है। It is suite of software programs that analyze scientific data related to social sciences. It offers a fast visual modeling environment. ये आपको बार चार्ट्स बना के देगा, या आपको बहुत सारे डायग्राम्स डिजाइन करके देगा, पाई चार्ट, नंबर ऑफ डायग्राम्स आर देयर that ranges from the smallest to the most complex models also. The data obtained from SPSS is most of the time used for surveys, data mining, market research में इसका यूज होता है। आप पीएचडी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनमें ये स्टैटिस्टिकल एसपीएसएस पर रन प्रोग्राम किया जाता है। अब तो बहुत सारे नए टेक्निक्स आ गए लाइक आर स्टूडियो, एमओएस और पीएलएसएम, जिसे पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। ये मेथड्स बहुत सारे हैं, बट टेक्निक्स आर स्टिल नॉट, दीज आर द टोटल बेसिक टेक्निक्स। वो बेसिक टेक्निक्स में हमारे पास अभी भी कोरिलेशन रहता है, रिग्रेशन रहता है, मीन, मीडियन, मोड रहता है, सब वही चलता है इसमें। SPSS was originally launched in 1968 by the SPSS inclusion, and IBM acquired it in 2009. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फीचर्स क्या है, और फीचर्स क्या है SPSS के। पहला तो यही है, जैसे भी मैंने बताया कि इट इज वर्किंग ऑन द क्वांटिटेटिव डाटा, जो भी नंबर्स में है, इट डजंट कंसीडर एनी क्वालिटी, एनी वर्ड एसोसिएशन। It includes frequencies, cross tabulation, bivariate statistics, multivariate statistics is also the part of the SPSS now. Modular programs that allow for predictive modeling. We can easily predict. आपको याद होगा आप लोग टाइम सीरीज में एक क्वेश्चन करते थे कि we are having the y is equal to a plus bx. यदि मेरे पास 1 साल की वैल्यू तो I can easily calculate the 2006 value. That was the one of the main question. Now, text analysis help you to derive insight from the qualitative inputs through the open-ended questionnaire.
आपके पास जो भी क्वेश्चन है, मैंने सबसे पहले स्टार्ट यही इसीलिए किया था कि आप पहले क्वेश्चन डिजाइन करेंगे, आप उसको डाटा डाटा में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर काम करेंगे. It also helps in visualization designer researchers to use their data for a variety of visual presentations. हम इसमें मैंने अभी बताया एक टूल आता है that can easily convert your data into any specific diagram. Next is statistical methods can be leveraged SPSS. अब मैंने यहाँ पर जो कोशिश की है कुछ में टॉपिक्स को लेने की, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं जिसमें हम क्रॉस टेबुलेशन पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसीज पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव रेशियो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे. Bivariate statistics, it includes the means or non-parametric tests. Those are correlation, ANOVA. Now predicting the numeral outcomes such as linear regression, that was a part of SPSS as well. Methodologies such as cluster analysis, factor analysis, which is great for predicting of identifying groups. हम क्या करते हैं, अब पॉइंट ये है कि हम फैक्टर एनालिसिस को क्यों यूज करते हैं. हमने क्या किया, जैसे मैंने आपसे बताया कि हमने क्वेश्चन डिजाइन किया. क्वेश्चन में मैंने 30 to 40 स्टेटमेंट्स ले लिए. अब 30 to 40 स्टेटमेंट्स क्या है, वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट्स बना सकते हैं. मान लो मैंने एक जैसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स ले लिए और उन स्टेटमेंट्स की जो एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट, एक दूसरे पर इम्पैक्ट है या रिलेशन है, उसमें क्लस्टर एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस क्या करते हैं, उनके फैक्टर्स बना देते हैं. They just give them one construct to these statements. That was also the method of the SPSS. Next, इसके इंटरफेस में हमारे पास दो व्यूज रहते हैं, एक वेरिएबल व्यू रहता है, दूसरा डाटा व्यू रहता है. आप देखेंगे कि आप काम डाटा व्यू में करेंगे तो वेरिएबल व्यू में वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. अब वेरिएबल व्यू में आपके पास क्या क्या रहता है, सबसे पहले एक कॉलम रहता है नेम का, जो आप नेम डिफाइन करना चाहते हैं अपने डाटा के ऊपर. दैट माइट बी लाइक द जेंडर, सेक्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन. सेकंड इज अ लेबल which is labeled by the different categories. These are the mainly three: nominal, ordinal, scale. Then it is a type of data, width, length of the 8 characters. Decimal also be used in this. Value, the user enters the value here. Missing if the data is unnecessary for analysis will be ignored. Align कर सकते हैं आप उसको, left aligned, right aligned. अब in between I just want to show you is my screen is visible to you all? आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, हाँ. ma'am. Yes, ma'am. ये देखिए, IBM Yes, ma'am. SPSS स्टैटिस्टिक्स के नाम से ऐसा आपके पास व्यू आएगा. आप इसको ओपन करेंगे, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स. ये आपको मिलेगा कहाँ से, आपको MBA की कंप्यूटर्स लैब में मिस्टर रोहित और मिस्टर किशन, दो हमारे पास टेक्नीशियंस हैं. आप उनके पास अपना लैपटॉप लेके जाएंगे, वो आपके लैपटॉप में इसको इंस्टॉल कर देंगे. ये प्रीफेस है, ये आप सबको विजुअल मतलब दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Is this Yes, visible ma'am. to you all? जी 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 जी, ये देखिए, Yes, ma'am. ये मेरे पास कुछ ऐसे स्क्रीन आ रही है. क्लियर? ये इसका डाटा व्यू है, बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा होगा अभी आपको. ये इसका वेरिएबल व्यू है, ये भी बिल्कुल ब्लैंक है. डाटा व्यू में जैसे भी मैंने बताया, फाइल में न्यू है तो आप न्यू फाइल को कैसे इंपोर्ट करेंगे, एडिट कैसे करेंगे. दीज आर द व्यूज कि मैं स्टेटस बार देखना चाहती हूँ, ग्रिड लाइंस, दैट्स व्हाई आई जस्ट टिक दीज. डाटा में हमारे पास ट्रांसफॉर्म में है, एनालाइज में सारे मेथड्स हैं. लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन. रिपोर्ट्स में आप अभी काम नहीं करेंगे. डिस्क्रिप्टिव में आपके पास फ्रीक्वेंसीज है, डिस्क्रिप्टिव है, क्रॉस टेब है, क्रॉस टैब्स है, रेशियो है, पीपी प्लॉट्स, क्यूक्यू प्लॉट्स. मैंने आपसे भी बताया था ना कि इट कैन इजीली असेस द यूज फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा. दिस इज. उसके बाद आप आ जाते हैं कंपेयर मीन्स में. टी टेस्ट आ जाता है आपके पास. टी टेस्ट में हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल, पेयर्ड सैंपल, वन वे एंड ओवर, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ इट.
Then we can work on the correlation. Bivariate पे बात करेंगे हम, क्योंकि हम लोगों ने जो भी इसमें करना है, that was the part of the two variables. Then we are having the regression also. हम linear regression पे बात करेंगे इसमें. डायमेंशन रिडक्शन में हमारे पास फैक्टर आ जाता है. क्लासीफाई में हमारे पास क्लस्टर एनालिसिस आ जाएगा. क्लस्टर एनालिसिस के हमने तीनों पार्ट्स करने हैं यहाँ पर. टू स्टेप क्लस्टर, के मींस क्लस्टर, हायरार्की क्लस्टर्स. दिस इज द basically interface of the SPSS. उसके बाद हम आ जाते हैं वेरिएबल व्यू के बाद डाटा व्यू पर. फिर मैंने आपको दिखाया था कि डाटा व्यू में हमारे पास यही रहता है कि जैसे रोज और कॉलम है, जैसे इंपोर्ट फाइल करेंगे वो मैन्युअली उसमें उसको शो करना स्टार्ट कर देता है. नाउ कम टू द दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग द फाइल. आप ओपन करेंगे, डाटा फाइल को सेलेक्ट करेंगे, डायलॉग बॉक्स से वो एक्सेल फाइल को उसमें कन्वर्ट करेंगे. जब आप एक बार डाटा को इंपोर्ट कर लेंगे तब मैं आपको ये दोबारा से प्रोसेस सिखा दूंगी. अब एडवांटेजेस क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस. पहला तो ये इट ऑफर्स रिलायबल एंड बिल्कुल सही बनाया हुआ है आपने, तो ये जस्ट import that file. It is a dynamic and has useful tables and graphs in this. It offers a wide variety of languages a lot of people can easily access. Effectively manage that data. Doesn't require a lot of efforts to start using this software. आप एक से दो बार इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, you can easily calculate the informations. Useful for both quantitative and qualitative data. The chance of errors are very little with these cases. हाँ, ये गलती कर सकता है, तब गलती कर सकता है क्योंकि जब आप गलत डाटा इंसर्ट करोगे तो गलत कैलकुलेशंस करके देगा आपको ये. One of the easiest statistical tool to analyze the data. And SPSS users can select the graph type which matches their data distribution requirement. अब पॉइंट ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन से डाटा पर कौन सा टाइप मतलब ग्राफ इज सुटेबल. इन सबसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो पीडीएफ्स हैं, वो मैं डे टू डे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी इन व्हाट्सएप ग्रुप. इसीलिए हमने एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप डिजाइन किया है. अब हम पहले बात करेंगे इसमें स्केल्स की. हमारे पास टाइप्स ऑफ Vibhaji, is I'm audible? Nancy, is I'm audible? Yes, ma'am, you are audible. हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल इन SPSS. इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, काइंडली नोट इट डाउन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई एम नॉट शेयरिंग द PPT विद एनीवन. आपके पास तीन कैटेगरीज ऑफ डाटा रहती हैं. पहला होता है नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनल, तीसरा होता है स्केल. जांगड़ा सर ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन कर चुके होंगे, इसीलिए मैं सिर्फ एक बार आपको छोटे से प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता देती हूँ. नॉमिनल कैटेगरीज विदाउट एनी इंट्रिंसिक ऑर्डर और रैंकिंग, यूज फॉर लेबलिंग, लाइक जेंडर जिसमें आपके पास दो रहते हैं, मेल फीमेल. रीजन यू जस्ट एक्सप्लेन. जिप कोड यू कैन एक्सप्लेन. हेयर कलर. अब इसमें परमिशन ऑपरेशंस क्या है, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी यूज हो सकती है, परसेंटेज यूज हो सकता है. दूसरी तरफ जाते हैं, हमारे पास आता है ऑर्डिनल डाटा. कैटेगोरिकल विद अ मीनिंगफुल इंट्रिंसिक ऑर्डर, लाइक यू हैव जस्ट टेकन द 5 पॉइंट लिकट स्केल. 5 पॉइंट लिकट स्केल में हो जाएगा हाईली सेटिस्फाइड,
Fine. Satisfied, neutral, dissatisfied. These are. Same thing with the education. In this you can education level or rank. और इसमें हम median और rank order statistics apply करते हैं. Next is the scale. Scale is divided into the three. The first is interval. इसमें कोई 0 point रहता है, लेकिन the temperature दिया हुआ है आपको. Ratio. It has a true 0 point. Allowing ratios like weight है, age है, time है. You can take that in the scale. अब permissible aberrations में operations कौन से होते हैं इसमें? You can calculate mean, standard deviation and all parametric tests. मैं फिर से बता रही हूँ, all parametric tests are applied with the scale type of data. अब जब हम इसे डाटा में यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ डाटा इस फॉर्म में आता है, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल. डाटा की फॉर्म्स है. Data should be like numerical and categorical. Numerical made of numbers. Age, weight, number of children, shoe size, that was a numerical. Categorical like gender, blood type, authenticity, eye color, hair color. Then numerical data is divided into two, continuous and descriptive. ये बिल्कुल बेटा वैसा ही चलता है जैसा आप लोग स्टैट्स में अब तक पढ़कर आए हो. Continuous में like age, weight, blood pressure. Discrete में shoe size, number of children, that was a discrete. दूसरी तरफ हमारे पास जो कैटेगोरिकल डाटा होता है उसमें भी दो टाइप्स रहते हैं. एक रहता है ऑर्डिनल, दूसरा रहता है नॉर्मल. In ordinal, data has a hierarchy point like satisfaction, rating, mood swings. In the nominal, data has no hierarchy. You don't have any type of eye color with some type of specific hierarchies. Breed of dogs, type of blood, they don't have any specific hierarchy for mentioning. Next is your. हमारे पास मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था हम रिलायबिलिटी, नॉर्मेलिटी और सेंसिटिविटी पढ़ने वाले हैं. अब नॉर्मेलिटी के स्टेप्स क्या रहते हैं? कॉलर्स, आप लोगों की क्लास का टाइम ना 8:40 है. इट्स नॉट 9:15. यदि आप 9 बजे के बाद नेक्स्ट टाइम एंटर करेंगे तो आई कांट अलाउ यू. रिलायबिलिटी क्या होता है? कंसिस्टेंसी ऑफ स्केल, कि आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है वो कितना रिलायबल है, वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है या नहीं है. कई बार क्या होता है, मान लो आप क्वेश्चन, आप खुद भी इस प्रैक्टिस को करते होंगे. यदि आपके पास कोई अपने अपना क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता है तब आप क्या करते हो, बिना कुछ पढ़े ही उन क्वेश्चंस के ऊपर सब पे satisfied, satisfied या highly satisfied पे टिक करते जाते हो. That affects the reliability of data. Clear? That is known as a consistency. Consistency नहीं है आपके काम में. तो हम इसमें क्या मेथड यूज करते हैं या क्या इसका वो रहता है? Go to analyze, then scale, then reliability analysis. इसमें हम Cronbach alpha कैलकुलेट करते हैं जिसकी वैल्यू that should be greater than 0.70. उससे बड़ी होनी चाहिए. सेकेंड होता है आपके पास नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी आप लोगों ने स्टार्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि वो पीक वैल्यू जहां पर मीन, मीडियन, मोड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट शोज द शेप. नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी की वैल्यू तब हम कंसीडर करते हैं जब हमारे पास केस टेस्ट में और या डब्ल्यू टेस्ट में द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05. फाइन. व्हाट आर द स्टेप्स आर? टू एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोर. आज मैं आपको जो भी बता रही हूँ दैट वाज टोटली थ्योरेटिकल, बट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी are doing all of these things on the interface of SPSS. तो आपके पास एक वीक का टाइम है, आप लोगों को अपने लैपटॉप्स पे SPSS डाउनलोड करना है. सेकेंड, यू जस्ट हैव टू कलेक्ट द डाटा ऑफ 20 respondents on your specific research problem. Is I'm audible ना? यस आप मैम, सबको पर मेरी इसका आवाज आ रही है? फ्री वर्जन कहाँ से ले मैम? इसका तो बेटा, पेड free वर्जन version मिलता है मैम. मैं आपको वही ऋतु जब क्लास स्टार्ट हुई है उसके बाद, और मैंने अब फिर से बताया था कि आपको यूनिवर्सिटी जाना है. यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है. मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर कंप्यूटर्स लैब है. कंप्यूटर्स लैब में 2 असिस्टेंट हैं, मिस्टर रोहित एंड मिस्टर किशन. वो आपके लैपटॉप्स में आपको डाउनलोड करके देंगे. आप पेन ड्राइव मत लेकर आइएगा, मैकबुक मत लेकर आइएगा, बिकॉज इट इज इजीली एक्सेसिबल विद द हेल्प ऑफ योर लैपटॉप्स. वो आपको पेन ड्राइव में नहीं देंगे बेटा. नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी का मतलब होता है हम रोबस्टनेस. हाँ जी प्लीज.
Is there any query? Yes ma'am. मनीषा प्लीज No, बोलिए। ma'am. Thanks again, ma'am. मैम इसके रिगार्डिंग तो कोई नहीं है, बट ये क्वेरी है कि जैसे हम तो काफी दूर से हैं, तो हम कैसे आए यूनिवर्सिटी? हम तो फिर नेक्स्ट MST2 में ही आ पाएंगे मैम। और आपने बोला मैकबुक नहीं लेके आनी, मेरे पास तो वही है। बड़ा मैकबुक में रन ही नहीं होता ये। तो मनीषा पे काम कर सकते हो, आपके सराउंडिंग एरिया में वहां कहीं ऐसा हो कोई इंस्टीट्यूट? मैम मेरे आसपास तो ये है कि MDU है, महर्षि दयान यूनिवर्सिटी रोहतक। हाँ तो उनसे पता करो, उनके आप इंस्टॉल कर देते हैं लैब टेक्नीशियंस। ओके मैम। हाँ एक काम और हो सकता है कि स्टूडेंट ट्रायल बेस्ड वर्जन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप यदि उस पर टाइप करोगे ना ओके मैम। IBM SPSS फ्री डाउनलोड, तो आप अभी शायद 2 से 3 वीक तक यूज कर सकते हो उस फ्री डाउनलोड वर्जन को। ओके मैम। क्या एनी डाउट? एनी अदर? गुड मॉर्निंग मैम, एक बार रिपीट कर दो, एक्चुअली पहले लिंक ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। प्रदीप जी, मैंने ना आज क्लास स्टार्ट किया है तकरीबन 8:50 के बाद, बट प्लीज फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम द टाइम इज 8:40। मैं आपको ना ये 2 घंटे की क्लास में बीच में 20 मिनट का ब्रेक दूंगी, बट कंडीशंस आर रिमेनिंग सेम इफ यू विल स्टार्ट ऑन टाइम। आपको SPSS यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से लेना है कि आप वहां जाकर मिस्टर रोहित हैं, में ग्राउंड फ्लोर पर कंप्यूटर लैब है, मिस्टर रोहित है, मिस्टर किशन है वहां पर, वो आप लोगों की हेल्प करेंगे इसमें। आप अपना लैपटॉप लेकर आइएगा, आपको SPSS उसको इंस्टॉल करके देंगे। इज दिस क्लियर? अदरवाइज आप लोग एरिया से इजी टू यू जस्ट डाउनलोड द फ्री स्टूडेंट वर्जन SPSS फ्रॉम गूगल। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी प्लीज बोलिए। मैम जिसके पास मैकबुक है, जैसे आप बोल रहे हो मैकबुक में चलेगा ही नहीं, तो फिर कुछ और उसके लिए प्रोविजन या कोई वे आउट हो तो फिर मैकबुक में कैसे यूज करें हम? अदरवाइज मैं आपकी कैसे हेल्प कर बताइए, मैकबुक में नहीं होता। हाँ इसका पेड हो सकता है, इफ यू वांट टू परचेज यू कैन। ओके मैम। Any other doubt? Okay, fine. I'm going to continue with the lecture. मैंने आपसे बताया हम रिलायबिलिटी के बारे में बात करेंगे, नॉर्मैलिटी। अब सेंसिटिविटी में यानी कि एक्यूरेट बताने के लिए व्हाट शुड बी देयर प्रोसीजर इज गो टू एनालाइज, गो टू रिग्रेशन, देन गो टू ग्राफ, इन दैट वी आर हैविंग द ROC कर्व। जितना ROC कर्व डाउनवर्ड होकर उसमें C फॉर्म या U फॉर्म लेता है, दैट शो द हाई सेंसिटिविटी और लो फॉल्स नेगेटिविटीज। Now we will move to the next. Is this clear? क्या आपको दिख रहा है ये वाला? यहाँ मैंने ट्राई किया हुआ है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, लाइक मीन, व्हेन वी आर कैलकुलेट, व्हाट इट मींस, व्हेन इट इज टू यूज, आपसे कब यूज करते हैं, उसका एग्जांपल दिया हुआ है, उसके केसेस बता रखे हैं कि क्या यूज होता है। ये वाला मैं जो फोटो है आई विल शेयर विद यू ऑल इन द ग्रुप। आप इसे नेक्स्ट टाइम पढ़कर आएंगे व्हेन वी विल स्टार्ट विद द स्पेसिफिक टेस्ट्स, लाइक वी आर गोइंग विद द कोरिलेशन, Z स्क्वायर, कैलकुलेटिंग द मीन, मीडियन, you should know about this.
That's why I'm just sharing this in your WhatsApp group. ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्ट के बारे में है। हमारे पास जितने भी टेस्ट हैं वो उनमें से कौन कौन सा टेस्ट कैसे अप्लाई होता है। लाइक इफ यू आर अप्लाइंग द पैरामेट्रिक टेस्ट, 1 सैंपल में T और Z टेस्ट अप्लाई होता है। 2 सैंपल्स के बाद आप सबके साथ ये जांगड़ा सर शेयर कर चुके हैं ना? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आप लोग रिप्लाई नहीं करते। गुड मॉर्निंग। आ रही है मैम आपकी। यस मेरी आवाज मैम आ आप रही है? कर दो, शेयर। मैम आप कर दो इसको एक बार एक्सप्लेन। चलो ठीक है। 1 सैंपल और 2 सैंपल टेस्ट रहते हैं हमारे पास। यदि पैरामेट्रिक टेस्ट हैं तो उसमें हम T टेस्ट, Z टेस्ट अप्लाई करते हैं। 2 सैंपल्स में the 1 sample should be independent, another with the paired samples. If they are having the independent samples, then we will apply to group T test or Z test. If there are the paired samples, then we apply the paired T test. Non-parametric test में if we are having only 1 sample, then we can apply chi-square, congruence, variance or binomial. If we are having the 2 samples, then in independent samples apply the chi-square, Mann-Whitney, median and Similarov. Paired samples में हम apply कर सकते हैं sign test, Wilcoxon कर सकते हैं। Wilcoxon is the part of the paired sample test. McNemer कर सकते हैं और chi-square कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा और क्लियर करके लिखा है with the assumptions and example use case लिखा है। When we are comparing the scores of 2 teaching methods, then we apply the T test. Then ANOVA, when we are compare more than 2 groups, ये मेरे पास 2 से ज्यादा groups हैं, I am applying the test on that. That is. Then Pearson correlation, correlation से clear है, ये आपको association बताता है, correlation बताता है among the 2 variables. Then it is not linear, जिसमें एक dependent होता है, एक independent रहता है। रिग्रेशन में हम इम्पैक्ट बताते हैं किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर। Mann-Whitney यू टेस्ट में हम कंपेयर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के साथ। क्रिस्टल वैलेस में कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स इफ यू आर हैविंग द 2 मोर देन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। ये आपके पास टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं, क्योंकि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है एक, उसमें आपने ग्राफ्स के बारे में बात की हुई है, तो उसमें हिस्टोग्राम में क्या कौन सा टाइप ऑफ डाटा यूज होता है, उसका कैसा आपके पास आउटपुट रहता है। बॉक्स प्लॉट कहाँ यूज होता है, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट्स, मल्टीपल लाइन चार्ट्स, पाई ग्राफ। इन दिस वी विल डिस्कस दिस। Thank you. This is all about the theoretical part. Now I just want to show you how to design the problem. Okay, just take the 10 minutes break. I will come back. We will rejoin. Hello, good morning, ma'am. Change my title. उसके बाद मैंने इसमें नेम ऑफ फैकल्टी लिया है, इसको मैंने मैंडेटरी नहीं किया। इट इज नॉट अ कंपल्सरी क्वेश्चन टू आंसर। नेक्स्ट मैंने लिखा है इसका डेजिग्नेशन, बिकॉज आई कैन यूज दिस क्वेश्चन फॉर माय एनालिसिस पार्ट। देन अवेयर ऑफ एआई एप्लीकेशन इन एजुकेशन, यस और नो, दिस इज। देन प्रायर एक्सपोजर टू एआई टूल्स, कि क्या कभी एआई टूल्स के बारे में कुछ एक्सपोजर है आपको या आपने कभी यूज किया है, कैन यूज। देन understand how AI can support green energy learning. Then updated on sustainability related teaching practices. Familiar with when sustainability development goals, recognize the importance. उसके बाद आप देख रहे होगे इन क्वेश्चंस को मैंने यस नो लिखने के बाद बाकी सबको मैंने 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पर लिया है, लाइक स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। कुछ इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस डिजाइन किए। उन क्वेश्चंस को मैंने रिस्पॉन्सेज को एक्सेल में डाउनलोड किया। जैसे मेरे पास 23 रिस्पॉन्सेज है, मैंने 23 रिस्पॉन्सेज को एक्सेल की फॉर्म में डाउनलोड करना है। एक्सेल की फॉर्म में डाउनलोड करने के बाद CSV डाउनलोड होता है बेसिकली। CSV जब डाउनलोड हो गया मेरे पास,
तो मैंने इस फॉर्मेट को लाइक दिस, ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रिपेयर हुआ है ना। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सारी की सारी शीट को जो डाउनलोड की थी इसको कॉपी कर लिया, एक और नई कॉपी बनाकर मैंने उसको टीचिंग एक्सेल के नाम से इसको पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे जहां जहां पर वहां पर वर्ड्स यूज हो रहे थे वहां पर मैंने उसे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ। कैसे किया मैंने इस फाइल में जस्ट वांट टू शेयर, एक्सक्यूज मी मैम, यस प्लीज। मैम आपका गूगल फॉर्म ही शो हो रहा है, आगे कुछ नहीं शो हो रहा स्क्रीन पर। गूगल फॉर्म के बाद कुछ स्क्रीन शो नहीं हो रहा। लाइक ओके, रिस्पॉन्सेज पेज। रिस्पॉन्स शीट नहीं शो हुई, बट मेरे पास तो दिखा रहा है नहीं दैट यू आर मैम, शेयरिंग अ विंडो। जस्ट मैम आपका जो गूगल फॉर्म पेज है वहाँ पे रिस्पॉन्सेज शो हो रहा था बस। अब देखिए, इज दिस विजिबल, यस मैम। है ना। अब मैंने आपको जब स्टार्ट किया था मैंने आपसे बताया था कि एसपीएसएस को भी कोई सेंटेंस या वर्ड एसोसिएशन कंसीडर नहीं करता, इट ओनली कंसीडर्स द न्यूमेरिक वैल्यूज। अब इसको मुझे एक चेंज करना पड़ेगा न्यूमेरिक वैल्यूज में। न्यूमेरिक वैल्यूज में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, आई जस्ट कॉपी इंसर्ट वन मोर शीट। मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया शीट, और मैंने क्योंकि मुझे डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, मुझे बाकी के क्वेश्चंस चाहिए, आई जस्ट टेकन दीज क्वेश्चंस। मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ से कॉपी किया, जितने भी मेरे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स थे, लाइक दिस, ये कॉपीड। और पेस्ट कर लिया मैंने अपने पास, उसकी बिल्कुल जो नेक्स्ट शीट है उसमें कर लिया पेस्ट। करने के बाद मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, ये तो मेरे क्वेश्चंस थे ना, ये तो मेरे आंसर्स नहीं है। आई जस्ट गो टू दीज, मैंने क्या किया, यहाँ पर कहीं पर भी रख लिया, कंट्रोल F किया, यहाँ एक रिप्लेस का ऑप्शन आता है, मैंने फाइंड व्हाट मैंने लिखा इसको कि यू जस्ट कंसिडर स्ट्रांगली। अब ना टाइप नहीं करना, बेटर रहेगा यू जस्ट सेलेक्ट फ्रॉम हियर, स्ट्रांगली कॉपी करके यहाँ रिप्लेस पे पेस्ट करना, स्ट्रांगली एग्री रिप्लेस विद 5, रिप्लेस ऑल। देखो 147 मेरे पास स्ट्रांगली एग्री थे जो कि 5 से रिप्लेस हो गए। इज द स्क्रीन इज विजिबल यू ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस यस मैम। ऐसे ही मैंने एग्री को कॉपी किया, मैंने स्ट्रांगली एग्री की जगह पर एग्री को पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आई जस्ट रिप्लेस दिस विद 4, रिप्लेस 4, गॉट इट। इसी तरीके से मैंने न्यूट्रल का उठाया यहाँ से, उसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने फाइंड व्हाट में लिख दिया, लिखने के बाद आई जस्ट गिव दिस टू 3, 5 4 3, सब के सब जो 30 थे मेरे पास रिप्लेस हो गए। आई जस्ट वांट टू चेक क्या किसी ने कहीं पर कुछ रह गया है। यस देयर इज, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल के स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, दैट्स व्हाई, तो मैंने इसको 3 दे दिया। अब देखिए आपके पास पूरे के पूरे ये डिसएग्री में आ रहा है 1 पॉइंट। अब मैं क्या करूंगी, डिसएग्री में काफी सारे पॉइंट्स है, जस्ट कॉपी कॉपी कंट्रोल F, place this with the replace all 5 replacements। अब एक बार फिर से चेक करेंगे कि क्या कहीं पर डाटा सेट में कोई वर्ड एसोसिएशन या कोई वर्ड तो नहीं है, नहीं है, दैट्स इट, फाइन। मैंने क्या करना है, एक्सक्यूज मी मैम। ये प्लीज। मैम जब आप कॉपी करते हो, कॉपी करने के बाद क्या करते हो, वो एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा हो। मतलब आप सिलेक्ट किया जैसे स्ट्रांगली एग्री, उसके बाद आपने कॉपी किया, उसके बाद उसको 5 में कैसे कन्वर्ट किया? बेटा आपके पास एक्सेल में कमांड होता है ना रिप्लेस ऑल का, कंट्रोल F करके
आपके पास वहां पर दो आ जाती है एक्सेल में, एक होता है फाइंड, दूसरा होता है रिप्लेस। आप रिप्लेस में उसको पेस्ट कर देंगे, जिसके साथ आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं वो डिजिट वहां लिख दीजिए। ओके ठीक है मैम। क्लियर हो गया? जी मैम, एक बार करके देखूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से मैंने है ये मैम। पूरे का पूरा फाइल। हाँ जी प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे ये डाउट है कि जैसे अभी आपने इसमें 10 या 15 क्वेश्चन लिए हैं, और तो सभी के जो करिश्मा, ऑप्शन है वो सेम होने चाहिए। हेलो हाँ जी करिश्मा, बोलो बेटा बोलो। मैम, हमें जो आंसर के ऑप्शन है वो सभी सेम ही लेने हैं। जैसे अभी आपने लिकर्ट स्केल यूज किया है, तो हमको सभी ऑप्शन के लिए लिकर्ट स्केल ही यूज करना है, सभी क्वेश्चन के लिए, दैट डिपेंड तभी पॉसिबल होगा। करिश्मा, करिश्मा दैट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन। ये आपके पास, जैसे मेरे पास पहले ही जो दो क्वेश्चंस थे वो मेरे पास थे यस और नो वाले थे, आपने देखा था ना। ओके। और उसके यस बाद मैम। के जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे सिमेंटिक फॉर्म में यूज करना है, या तो सभी के लिए 5 लिकर्ट स्केल लेना है या सभी के लिए 7 लिकर्ट स्केल लेना है। ओके। ऐसे नहीं कर सकते मैम, मान लो अगर मैंने एक क्वेश्चन के लिए ओपन एंडेड यूज किया है, किसी के लिए क्लोज एंडेड यूज किया है, किसी के लिए लिकर्ट स्केल यूज कर रही हूँ, कभी रेटिंग स्केल यूज कर रही हूँ, थोड़ा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये क्वेश्चन डिजाइनिंग के लिए। आपको गौरव जागड़ा सर ने समझाई होंगी ये पॉइंट्स। That was a part of research methodology, ना? हाँ यस। The basis, same basis. ओके। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट क्लियर। सबको? हाँ गुड यस वन। मैम। अब उसके बाद मैंने जब ये सारा चेक कर लिया तो मैंने क्या किया, ये जो मेरी स्टेटमेंट्स थी, इन स्टेटमेंट्स को मैंने थोड़ी शॉर्ट फॉर्म्स देने की कोशिश की। तो मैंने इनको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म दिया, यहाँ से इन्हें कॉपी किया और यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दिया। आप देख रहे हो गए यहाँ पर सबके ऊपर वही स्टेटमेंट्स के ऊपर आ गए। ये देखिए ऐसे पहले इसको बनाया और इसको पेस्ट किया। ट्रांसपोज फॉर्म में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप उसको। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? एक्सक्यूज मी मैम। नो मैम। यस प्लीज। मैम ये लास्ट में आपने क्या रिपीट कर देना है मैम? कितना लास्ट से कहाँ से, मतलब पॉइंट, सिर्फ ये लास्ट अंजू पॉइंट जो आपने ट्रांसफॉर्म वाला बोला है मैम। ट्रांसपोज बोला है बेटा। देखो मैंने इसको ट्रांसपोज। ऐसे कॉपी, हाँ मैं बताती हूँ कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने इनको नेम्स दे दिए, शॉर्ट फॉर्म्स दिए, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी। ठीक है, अब देखो ये डाटा सारा का सारा मेरे पास कुछ इस तरीके से था ना, तो मुझे यहाँ पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे पेस्ट करने के लिए क्या करूंगी, आई जस्ट कीप द कर्सर हियर। आप पेस्ट की फॉर्म उसमें जाएंगे, वहां पर जाकर पेस्ट स्पेशल में आपके पास ट्रांसपोज लिखा होगा, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट, then it's okay. Now it will be pasted like this. ओके ओके। Got it? या मैम, या थैंक यू। Okay. Any other? Any other doubts? नो मैम। नो मैम। Classes are audible? यस मैम। Okay, fine. यस मैम। ठीक है, आज का मेरे पास यही सेशन था। अब थोड़ा सा मैं स्टार्ट करती हूँ स्टार्ट वाले सेशन से। A very good morning to all. Myself, Dr. Monica. I'm going to take in your classes of SPSS. क्योंकि मुझे मालूम था लास्ट तक आप लोग आते रहोगे, तकरीबन 10:40 पे क्लास खत्म होनी है, तो शायद काफी लोग तो 10:30 के बाद ज्वाइन करेंगे। तो मुझे बाकी लोग जिन्होंने टाइम पर ज्वाइन किया था उनका नुकसान नहीं करवाना था टाइम का। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द एसपीएसएस। मेरे पास आपका एसपीएसएस का क्लास है। एसपीएसएस में जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब के सब आप लोगों के लिए करने बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट क्यों? क्योंकि वेल यू आर डूइंग योर रिसर्च इन मैनेजमेंट, इन नर्सिंग, इन ऑर्थो, योर स्टडी इज टोटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन है, डाटा को आपको कन्वर्ट करना, उसको एनालिसिस करने के लिए एसपीएसएस बहुत हेल्पफुल रहता है। SPSS की फुल फॉर्म मैंने बता चुकी हूँ, विद द हेल्प ऑफ PPT, दैट इज अ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। SPSS का टोटल काम आपके क्वेश्चनियर पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि नेक्स्ट वीक जब आप सैटरडे को आएंगे, आप सबके सब एक क्वेश्चनियर डिजाइन करके लाएंगे।
आपको नहीं डिजाइन करना आ रहा है तो वी विल वेट। आप लोगों के यहाँ पर शेयर किए जाएंगे, सब लोग अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। लेट मी चेक कि किसका क्वेश्चन है, किस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि एट द एंड यू हैव टू सबमिट योर प्रैक्टिकल नोटबुक। उसके अंदर आपके पास सारे के सारे प्रैक्टिकल्स किए हुए होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा यदि आपने वो प्रैक्टिकल्स नहीं किए होंगे तब आपके लिए ये प्रॉब्लम आएगी कि आप प्रैक्टिकल फाइल में क्या सबमिट कराएंगे। समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट? यस यस मैम। मैम। तो दूसरा पॉइंट, मैं हर बार क्लास में पॉइंट जरूर कहती हूँ, आप लोग 2019 या 20 की एक फाइल उठा लेते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के मेरे पास ले आते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब बहुत छोटी एज के हैं, दे डोंट नो हाउ टू कॉपी। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के और मेरे पास ले आते हैं, तो मुझे ये कह दीजिए कि फोर्सफुली उस पर साइन करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के पास देयर आर नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज, बंडल ऑफ एक्सक्यूजेज यू आर हैविंग विद योरसेल्फ कि हमसे ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ। तो मैं आपको ये फर्स्ट इसी टाइम पे ये बात क्लियर कर देती हूँ, यदि आप इसे नहीं करेंगे तो उसमें आपका सबसे ज्यादा लॉस है। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? यस मैम। यस। तो आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप इस एक्सपेरिमेंट्स को साथ साथ कीजिए और उसी की फाइल बनाइए लास्ट में अपने लिए, ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए और मुझे भी जब मेरे को साइन करने हो तो मुझे नहीं लगे कि मेरे को साइन करने के लिए बहुत ही मतलब फोर्स किया जा रहा है कि कुछ भी गलत मलत आप बना कर ले आए हैं। उसमें मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि आप लोग जो बना कर ला रहे हैं ना, उसके अंदर क्वेश्चनर से रिलेटेड आगे इंटरप्रिटेशंस नहीं है, उससे रिलेटेड आगे कैलकुलेशंस नहीं है। तो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज को एक्सेप्ट करना। यू गॉट माय पॉइंट? यस मैम। मैम जो क्वेश्चनियर बनाएंगे वो Yes, गूगल ma'am. फॉर्म में बनाना है? बेटा मैंने अभी आपसे, गुरप्रीत बोल रही है या अंजू? अभी मैंने हाँ आप जी, लोगों हाँ को ये जी। पॉइंट, हाँ गुरप्रीत, मैंने अभी आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर किया है बेटा कि आप पहले एक रफ बना लीजिए। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से तशु है क्लास में? तशु है, क्या नाम है जगह? इज एम ऑडिबल? यस मैम। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से तशु, रितु, रितु मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इज यूर इन द क्लास? रितु, इज आई एम ऑडिबल? रितु, बेटा मैंने क्लास स्टार्ट होते आप लोगों को मना किया था कि नोबडी इज अलाउड और सपोज टू राइट देयर रोल नंबर्स इन चैट बॉक्स फॉर द अटेंडेंस पर्पस। यदि आप ऐसा करेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को क्लास में एंटर ही नहीं होने दूंगी। मैम मैनेजमेंट ग्रुप में प्रियंका, 2-3 ऋतु हैं। बेटा 25B13 ये कौन सी ऋतु है? ये मैम आपको जो, एटलीस्ट टाइप करने यस के मैम, बाद मेरी आवाज तो सुनाई दे रही होगी ना? ये ऋतु मैम है मैम, जो MMU में ही जॉब लगे हुए हैं। नाम में शायद रितु मैम ट्रेनिंग प्लेसमेंट वाले हैं। शिवम, आपको मैंने जब क्लास स्टार्ट किया है कि आपको मेरी आवाज आ रही थी? मैंने मना किया था कि नो हाँ नीड टू जी। राइट योर रोल नंबर्स इन द चैट बॉक्स। यस मैम। तो मतलब रूल्स नहीं सुनने हैं क्या क्लास के कभी भी आप लोगों ने? हाँ मैंने तो लिखा ही नहीं। It's my last request to everyone, don't write your roll numbers in the chat box. बेटा चैट बॉक्स आप लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी क्वेरीज के लिए। इन मीन वाइल इफ आई एम आंसरिंग योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी, आप बताइए? Why are you writing your roll numbers? मुझे नहीं चाहिए बेटा आप लोगों के रोल नंबर। आप यदि ऐसे ही करेंगे नेक्स्ट टाइम से मैं क्लास में एंटर नहीं करने दूंगी। वरुण गोयल जी, please no need to write your roll number in the chat box. It's my last instruction to everyone.
हमारे पास आप लोगों के रोल नंबर्स हैं, वी हैव योर आईडीज, नो नीड टू राइट, क्योंकि 10:40 पे जब क्लास खत्म होगा, जस्ट डाउनलोड एट दैट टाइम योर अटेंडेंस, दैट विल बी कंसिडर। चैट बॉक्स में आपके लिखे हुए रोल नंबर्स कंसिडर नहीं होंगे। Hello. यदि आपको हेलो, यस प्लीज, Sorry. Ma'am, you were like calling my name. या वरुण जी, डोंट राइट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स। Sure, ma'am. Like it has been like told by the faculties, other faculties, so that's why like we are following this norm. No, please. I have started in the starting of my session. I have already announced. Don't write your roll numbers in chat box, please. This chat box is used for your queries only. Oh, yes, ma'am. Fine. If you are having any queries, you can write your queries in your chat box. वैसे तो मैं सबको ये एक कह के चलती हूँ कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और इस प्रैक्टिकल में अपने आप को बताएंगे कि हमने ये किया है या हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। Definitely, ma'am. Definitely. So, ma'am, आप क्योंकि ही ये के खुद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप यदि इसमें ऐसे करेंगे तो मैं बार बार डाइवर्ट होती जाऊंगी चैट बॉक्स की तरफ। हाँ वो तो है मैम। मैम तो अभी आप ही का ही फॉलो करें या दूसरी फैकल्टी का भी फॉलो करें? नहीं, मेरी क्लास में तो मेरे रूल्स चलेंगे ना वरुण जी। ठीक है मैम, चलेगा। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज एट दैट टाइम, हाँ, क्वेश्चन एंड डिजाइनिंग की बात चल रही थी, तो आप क्वेश्चन एंड डिजाइनिंग में आप क्वेश्चन को डिजाइन कीजिए जैसे आपको बताया गया है। डिजाइन करने के बाद मैं आपको कोडिंग करना दोबारा से सिखाऊंगी, बट कंडीशंस आर अप्लाइड कि आप उसको क्वेश्चनर को डिजाइन करके नेक्स्ट लेक्चर में मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं आप लोगों के क्वेश्चनर्स को देखूंगी, उसके बाद वी विल कन्वर्ट और कोड दैट। दिस इज क्लियर? अब आप लोगों का थोड़ा सा डाउट सेशन है, नाउ यू कैन टेक द डाउट्स। इट्स 10। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मनीषा। विमल गुप्ता Good जी, morning, हाँ ma'am. जी प्लीज। हाँ जी गुड मैम, कम मॉर्निंग, से गुड कम मॉर्निंग। डाटा कितना डाटा लेना है, हमें कितना डाटा लेना चाहिए? विमल जी, आपको कोशिश करना है 20 क्वेश्चंस लेने की, ओके, ठीक है, जिसमें आपके ठीक है मैम। 5 क्वेश्चंस डेमोग्राफिक के इंक्लूड होने चाहिए। इट मींस 5 + 15 इज जी, दिस, है ना? तो आपके ठीक है। पास 20 क्वेश्चंस होने चाहिए, प्लस उसके बाद रिस्पॉन्सेज आप नेक्स्ट लेक्चर तक कोशिश कीजिए 20 to 30 कर लीजिए। उसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन फाइनल होता जाएगा, आप उसे कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि गूगल फॉर्म में ऐसा होता है कि जितनी बार आप शेयर करेंगे उसमें ऐड ऑन होते रहते हैं रिस्पॉन्सेज। तो वी विल गेट द मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज एट दैट टाइम यू आर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ योर एनालिसिस। मैम, कैन वी टेक अ डाटा फ्रॉम प्रीवियस रिसर्चेस? जैसे मेरा 600 पीपल पे था पहले थीसिस, तो मेरे पास वो It's डाटा good. 600 पीपल का पड़ा है, तो मैं उसमें से ले सकता Very हूँ? good. Yes, you can take. Vimal, next time you please share your questionnaire with us. ओके मैम, ओके। आपके पास अभी है, then I will give you the time, then you can please share your नहीं, screen. अभी मैम लैपटॉप नहीं है आज। एक्चुअली ना मेरे कॉलेज में जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ एग्जाम है बच्चों का आज, मतलब सप्लीमेंटरी एग्जाम है, Okay. तो जस्ट Okay, इट इज fine. गोइंग टू स्टार्ट विद इन 15 मिनट्स। हाँ जी, तो आज लैपटॉप नहीं है मेरे पास अभी कॉलेज में। No issues, no issues, no issues. हाँ जी ओके मैम, करिश्मा, थैंक यू। my pleasure. करिश्मा, please take your doubt. मैम, जो ये एसपीएसएस की फाइल है वो तेजवी सर की फाइल के साथ ही कंटिन्यू करनी है कि सेपरेट फाइल बनेगी इसकी? नहीं बेटा, ये सेपरेट स्टेपलर स्पाइरल होता है अलग से। इसका टाइटल पेज सब कुछ मैं एक टेम्पलेट आपके साथ शेयर करूंगी, मगर मैं फिर से एक बात को रिपीट करना चाहती हूँ, इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि आप यदि मेरे पास लास्ट में पुरानी फाइल्स का प्रिंट आउट लेकर आ जाएंगे तो दैट अफेक्ट्स योर मार्क्स। मेरे पास बाद में ये कहकर मत आइएगा कि 100 में से उसको तो 90 मिले थे, मुझे सिर्फ 40 मिले हैं, क्योंकि 40 उन सभी बच्चों को मिल जाते हैं। एंड अनदर वन हु इज डूइंग देयर ओन, वो अपने आप ही 90 मार्क्स लेके जाता है। तो बहुत बेटर रहेगा कि आप सब लोग अपना अपना क्वेश्चन डिजाइन करें। क्वेश्चन डिजाइन करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा, 2 घंटे हर सैटरडे को होना कोई कम टाइम नहीं है। मेरे को एक्सपेरिमेंट को कराने में इट हार्डली टेक्स 10 to 15 मिनट्स। बाकी टाइम आप लोगों के लिए ही है। आप लोग वन बाय वन यू कैन रेज योर हैंड, टेक योर क्वेरीज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, प्लीज बोलिए। मैम, आपने जो क्वेश्चन क्रिएट करे थे ना, एक बार फर्स्ट स्टेप आप बता देंगे प्लीज? सरिता, कौन से क्वेश्चंस बेटा? जैसे क्वेश्चन है जैसे मैंने डिजाइन किया है। हाँ जी मैम, गूगल पे। सरिता, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है बच्चे?
फिजियोथेरेपी मैम। फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी में आप कोई भी एक बेसिक प्रॉब्लम उठा लीजिए, ठीक है? मैम जो गूगल पे आपने क्रिएट करा था ना, वो स्टेप एक बार दिखा दीजिए। अच्छा, वही देखना है आपको? ओके फाइन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। ओके, just give me few seconds. हाँ जी मनीषा, प्लीज टेक योर डाउट। मनीषा, मैम मैं ये पूछ रही थी जैसे मेरे लैपटॉप में तो ये डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर में हो जाएगा इंस्टॉल SPSS ये वाला सॉफ्टवेयर? हो जाएगा। ओके मैकबुक में दिक्कत आती है, बाकी लैपटॉप में हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेरी? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम प्लीज। मैकबुक हेलो में मैम। कैसे करेंगे? प्रियंका, क्या क्या कह रहे हो? आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मैकबुक में कैसे करेंगे फिर अगर उसमें इशू रहेगा तो? मैकबुक वाले एक सिंपल लैपटॉप परचेज कर ले। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। पहले मैम हमें ना सर ने एक असाइनमेंट शेयर किया था, उसमें 8 क्वेश्चन थे। मैम आर यू लिसनिंग मी? हेलो मोनिका मैम। हेलो मैम, आपका माइक बंद है। हेलो एक सेकेंड, सीमा गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ओके ओके मैम। सर ने एक असाइनमेंट शेयर किया था, उसमें 8 क्वेश्चंस थे। जो वैसी फाइल बनाने के लिए ना सर ने एक सैंपल भी दिया था। जो आप कह रहे हो, आपका असाइनमेंट अलग होगा मैम, मतलब फिर हमारे पास वो क्वेश्चन नहीं है अभी। पहला आप पॉइंट शेयर तो कर ये है देंगे? कि ये असाइनमेंट नहीं है बेटा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? ओके। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक फाइल बनती है, फाइल में आपके पास सिलेबस है? हाँ जी मैम। आई विल शेयर, है ना सिलेबस सीमा? हाँ जी मैम, सिलेबस है। जिसमें सिलेबस में ऊपर के मैम एक बार एक्सपेरिमेंट्स आपके प्लीज आप कंप्यूटर्स के। सिलेबस शेयर कर देना दोबारा। श्योर प्रिया, श्योर प्रियंका, श्योर। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स प्लीज। सीमा, उसमें आपके जो नीचे के एक्सपेरिमेंट्स है ना, दैट वाज फ्रॉम 7th टू ऑनवर्ड्स, उसके लिए आप इंडेक्स बनाओगे, उस इंडेक्स में अपने एक्सपेरिमेंट्स को लिखोगे वन बाय अकॉर्डिंग टू इंडेक्स यू आर कॉपी पेस्टिंग योर एक्सपेरिमेंट्स इन द शीट। मैं आपको ओके मैम, ये सेक्शन डी डोंट है वरी, मैम सिलेबस के अंदर। डोंट वरी सिलेबस बेटा, के अंदर आपके मैम पास सेक्शन डी है, जिसके अंदर डिजाइन सिलेबस में प्रेजेंटेशन। जी सिलेबस में, एक मिनट, कंप्यूटर का सिलेबस ये MP02 का है, MP03 का सिलेबस। MP03 की आपकी क्लासेस चल रही थी ना इससे पहले? हाँ जी मैम। रिया, रिया आर यू इन क्लास? रिया नहीं है, ओके फाइन। दिनेश जी प्लीज बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दिनेश जी, हाँ जी बोलिए। मैडम मैंने क्वेश्चन में बनाया है, लेकिन मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इस पे लिखा हुआ है ओनली मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटर नहीं नहीं, कैन आई शेयर। विल गिव यू द राइट सर। हाँ जी दीजिए ना, आप फिर मैं टेंशन आपको नहीं लीजिए, आई प्रेजेंट एम करता जस्ट हूँ। शेयरिंग। ओके, आई एम कुछ जस्ट शेयरिंग। क्वेश्चन थे मेरे यहाँ। ओके फाइन, आई एम जस्ट शेयरिंग, प्लीज गिव मी टाइम। जी दिनेश जी प्लीज शेयर योर स्क्रीन। विजिबल हो रहा है मैडम? ये कुछ वन क्वेश्चन थे। नेशन वन सब्सक्रिप्शन। यस मैम, यस फाइनेंस प्लीज, हाँ जी। डिपार्टमेंट फ्रॉम MMDO। ये मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए थे।
You are from finance department from MMDU. Okay, you are working here. नो वर्किंग तो प्राइवेट नौकरी है मैडम मेरी, नौकरी तो देनी किसी ने, खैर पढ़ाई कर लेते हैं इसी चक्कर में। ठीक है मैडम, ये मैंने क्वेश्चन बनाए थे कुछ बहुत सारे, जी 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 जो जी मैं जी आपको जी दिखा रहा हूँ, मैं कुछ आपके जी साथ शेयर भी कर सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर जी जो आपने बताया था नेक्स्ट स्लाइड रिस्पॉन्स, तो वो हाँ थोड़ा हाँ कंफ्यूजन रिस्पॉन्सेज है में अब मेरे। आप देखिए जहाँ 3 डॉट्स है ना वहां जाइए। नहीं 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 वापस 3 डॉट्स में जाइए। गए? यहाँ लिखा हुआ डाउनलोड रिस्पॉन्सेज SCSV। व्यू इन सीट लिखा है मैडम। नहीं 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 आप 3 डॉट्स में जाइए वापस, अभी वहीं गए थे आप। ये 3 डॉट्स बने क्वेश्चन हुए में, हैं ना। नहीं नहीं क्वेश्चन में व्यू नहीं, वापस रिस्पॉन्सेज पे जाइए। रिस्पॉन्स 3 डॉट्स, व्यू ये व्यू इन, हाँ इस पे हाँ जी क्लिक कीजिए। व्यू इन नहीं सीट, नहीं 3 डॉट्स है ना, ये 1 2 हाँ 3। 3 डॉट्स हाँ इनके पर यहाँ लिखा हुआ ना रिस्पॉन्स, डाउनलोड रिस्पॉन्सेज डॉट यस CSV मैम। फाइल। हाँ जी प्लीज डाउनलोड कीजिए। अब आप देखिए आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो गई होगी। हाँ प्लीज चल रहा ओपन है, कीजिए इसको। हाँ एक मिनट, डन हो गया, चलते हैं। हाँ इसको खोलिए प्लीज, ओपन इट। हाँ इसको ओपन कीजिए। इतने सारे रिस्पॉन्स आ गए, ये देखिए, यू गॉट दैट? यस। सेव एज आ रहा है, क्या करें इसमें? 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डोंट शो अगेन और सेव एज, बंद कर देते हैं इसे। अब इसके बाद मैडम इसके कंट्रोल बाद एफ, आपको इसको सर इसको ना अब आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि कंट्रोल इसमें सी, आपकी ना सेव नहीं होगी। हाँ कॉपी करके इसको एक और एक्सेल बना लीजिए, क्योंकि CSV में चेंजेस फिर रहते नहीं है ज्यादा देर तक। डू वन थिंग, हाँ कॉपी करके यू जस्ट टेक द न्यू शीट। यस मैम, कंट्रोल डन। एफ, अब देखिए आपको टाइम नहीं चाहिए, यूजर नेम नहीं चाहिए, ये दोनों कॉलम्स A और B को डिलीट कर दीजिए। You just A or B. Yes, B also. Yes, just click it. यस मैम। अब कंट्रोल एफ, रिप्लेस, फाइंड व्हाट, एग्री, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप कंट्रोल F कीजिए। कंट्रोल F में रिप्लेस वाले कॉलम पे जाइए, नेक्स्ट रिप्लेस पे क्लिक कीजिए। यस, फाइंड व्हाट, यस लिखिए यहाँ पर। फाइंड व्हाट, यस। यहाँ पर लिखने की बजाय ना एक काम कीजिए, आप वहां से कॉपी पेस्ट कीजिए। यू जस्ट कॉपी फ्रॉम देयर, क्योंकि आपके लिखने में या फोंट में या किसी में भी प्रॉब्लम आएगा तो, या कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में, देन इट विल नॉट बी इजी टू असेस। कॉपी करके वहां फाइंड व्हाट में पेस्ट कीजिए, रिप्लेस विद 1। अब यहाँ कर दीजिए रिप्लेस ऑल। यस मैम, हो गया। देखिए आपके क्वेश्चन में जहां जहां यस था वहां वहां हो गया। ऐसे ही नो कर लीजिए, वहां से कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए। पेस्ट, replace all. Yes, 127 times you're having no. Yes, now select maybe. एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप कोडिंग करेंगे ना, तो कोडिंग की एक शीट आप साथ साथ डिजाइन कर लेंगे कि आपने किसको क्या दिए, तो आपके पास एक शीट प्रिपेयर हो जाती है। देखिए ठीक हो गया यस मैम, है ना। अब ऐसे ही कहीं पर देखो आप, ये नॉट टू ऑल आ रहा है, क्यों? क्योंकि NO को आपने 2 दे दिया ना, तो कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। यस मैम, ट्रू एट ऑल। तो यहाँ पर इसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे। उससे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको एक शीट डिजाइन करना है, जिसमें आपको ये लिखना है कि इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है।
नहीं सर। ठीक है डैडी, और ना ले लेना। नरेश सर, हेलो हेलो, दिनेश सर। यस सर। नहीं मैम, मुझे ये पूछना था ना, आपने ये पहली सीट कहाँ से क्रिएट करी? फर्स्ट स्टेप बता दोगे आप? ये क्वेश्चनर बनाया मैडम मैंने। नहीं हाँ, मिनट वही मैं पूछ कहीं रही हूँ ना, जाते हैं। पहले वाला स्टेप बता दोगे गूगल से? ये सॉरी, वो गूगल्स में जीमेल जाते से। हैं। कहाँ हाँ पे पहले गए? फर्स्ट स्टेप खोलते क्या हैं। है? फर्स्ट स्टेप क्या बताएंगे आप? 1 मिनट 1 मिनट और बैग जाना पड़ेगा। और ये आप बैग गूगल जाना। पे गए हैं यहाँ ये या फॉर्म जीमेल पे? निकलते हैं ना, जीमेल रुक जाओ एक अच्छा मिनट, मैं खोल देख के बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर गया मैं, हाँ जी, ये डॉट आते हैं, गूगल ऐप हाँ जी, ये हाँ शो हो जी, रहा है ना आपको। फिर हाँ वो जी, हाँ नीचे जी, फॉर्म आएगा, फॉर्म का ऑप्शन आएगा। 1 मिनट देखना ना कि निकल ना जाए। ये रहा फॉर्म, दिख गया? हाँ जी, हाँ जी, फॉर्म ओपन करेंगे, ओके। इस पे आएगा ब्लैंक फॉर्म। जैसे मैडम बता रही थी कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, जो आपका टॉपिक है, जैसे फाइनेंस है, मेडिकल है, कुछ हाँ भी जी, हाँ आपके जी, टॉपिक होते हैं, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लिए थे पहले, क्योंकि मैं इसे अच्छा काम पहले किया था क्रिएट पूरे 3 करके महीने। देन। हाँ ओके ओके क्रिएट ओके, क्रिएट करने बता देता हूँ मैं, फिर वो आएगा हाँ ना क्रिएट करना कंसर्न। बता दो एक बार। ये ब्लैंक फॉर्म लिया मैंने, ओपन करा, फिर अपने हाँ ऊपर जी, लिखा अपना टाइटल, नाम, जो भी आप चाहते हैं। हाँ जी, फिर ऑप्शन 1 पे आएगा क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऐड क्वेश्चन आ रहा है, हाँ जी, ऐड क्वेश्चन ऐसे करेंगे। फिर लिखेंगे कोई क्वेश्चन का टाइटल, व्हाट इज माय नेम, ऐसे कुछ भी एक्स ओके वाई जेड, व्हाट इज योर नेम। फिर लिकट स्केल, क्या स्केल है, ये सब लिख के अब एक हाँ जी, हाँ फॉर्म जी, क्रिएट कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, मैडम कह रही ठीक है, 20-30 क्वेश्चन है ना कम से कम। हाँ जी, उसके हाँ जी। हिसाब से फिर मैंने आप क्वेश्चन सिलेक्ट रिस्पॉन्स किया था, में गए थे ना, हमारा ऐड रिस्पॉन्स देख करके के। फिर ऑप्शन करके। हाँ फिर आप ये फॉर्म बना हाँ लेंगे, फिर अपने ग्रुप में सेंड करेंगे, फिर ग्रुप हाँ से आप जी, उसको रिस्पॉन्स लेंगे। रिस्पॉन्स, जैसे मेरा है हाँ जी, रिस्पॉन्स अभी वन हाँ नेशन जी, में हाँ जी, सबसे 62 रिस्पॉन्स आ चुके हैं। मैं खोल के दिखाता हूँ एक बार, ये हाँ 62 जी, रिस्पॉन्स आ चुके हैं इसमें, लिखा हुआ है ना ओके ओके, 62 हाँ जी, 62 हाँ आ रहा जी, है ना, ये 62 हाँ हाँ रिस्पॉन्स हाँ, करा। ये सब नाम आ गए उनके, किन किन बच्चों ने मेरी सहायता करी है रिसर्च ओके टॉपिक बनाने, बहुत सारे नाम है इसमें। तो मैडम कह रहे हैं इसको एक्सेल ओके। पे लेके आना है। फिर वो सेटिंग कैसे क्या है, करोगे? एक्सेल, 1 मिनट, एक्सेल पे सेट मैडम ने बताया था अभी। नहीं, इसको, ये इस डाटा को कैसे कॉपी करोगे आप, जो आपका रिस्पॉन्स आया है? 1 मिनट दोबारा से चलते हैं, इस पे जाके मैडम के 3 डॉट आएंगे, अभी 3 डॉट ढूंढते हैं कहाँ पर है। ये 3 डॉट आ गए, दिख गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसको CSV फाइल पे जाएंगे, डाउनलोड रिस्पॉन्स, ओके ओके ओके, फिर ये आपको ऐसी सीट मिल जाएगी। फिर मैडम कह रहे हैं कि ये ठीक, नाम उसको हाँ उनको नहीं चाहिए तो 1 2 3 4 की कोडिंग कर हाँ, दो, ओके फाइंड सर, ऑल, रिप्लेस ऑल, ऐसे करके जो भी आप नंबर देंगे तो उसके हिसाब से लिखना है कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है। फिर एक सीट बन जाएगी आपकी पूरी, उस सीट के आगे मैडम बताएंगे क्या करना है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। सर प्लीज एक बार दोबारा बताना, ये शीट कैसे बनाई है आपने रिस्पॉन्सेस की? 1 मिनट, दिनेश सर, ये सीट मैंने ग्रुप में भेजे थे, मैंने ये बच्चों को, मैंने ये क्वेश्चन आपके ग्रुप के अंदर भी सेंड कर रखे हैं। अगर पुराने बच्चे होंगे अक्टूबर बैच के तो वहां से कॉपी कर सकते हैं इसको। लेकिन यस सर, 62 ही रिस्पॉन्स मिले,
200 बच्चों में से 62 बच्चों ने मेरे को रिप्लाई करा, बाकी ने नहीं करा, कोई बात नहीं है। बाकी आप सबको करना पड़ेगा तो सब समझ जाएंगे इसकी वैल्यू क्या है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, सबको बनाना पड़ता है। रिसर्च में जो है वो इसके थ्रू ही निकलेंगे। बोलते हैं ना, मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो ही करना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाने ही पड़ेंगे आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि ये बेस है एकदम। जो मैडम बता रही थी ना कि करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है मैम, और कुछ क्वेश्चन? यस सर। हेलो दिनेश जी, यस सर, हेलो दिनेश जी, सर जैसे आप बताइए। सभी को बनाना पड़ेगा, तो इट विल बी बेस्ड ऑन आवर रिसर्च टॉपिक ना? यस सर, रिसर्च टॉपिक के हिसाब से आपको लिकट क्वेश्चन, आपको रेशियो वाले क्वेश्चन जो भी मैडम ने बताया था 3-4 मिनट पहले, वो सब क्वेश्चन के हिसाब से आपको 20-30 क्वेश्चन भेजने हैं। और वो अगर आपका क्वेश्चन पेपर बन गया तो आपको सेंड करने पड़ेंगे ग्रुप में, जो भी सर आपके मतलब स्कॉलर कुछ ग्रुप है। स्टिल मेरा भी अभी तक थीसिस का जो टॉपिक है वो कंसर्न टॉपिक फाइनल नहीं हो पा रहा, तो क्वेश्चनियर का जस्ट अभी तो हम फॉर्मेट सीख रहे हैं, तो हाँ क्वेश्चनियर तो फॉर्मेट, यस सर। पर्टिकुलर तो तो बना ही नहीं सकते। नहीं, जो भी आपका टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले मैडम ने कहा था कि 30-40 थीसिस पढ़नी पड़ेंगी तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे वो टॉपिक। तो उसके हिसाब से किसी ने पुराना करा हो, हाँ क्वेश्चन उठाए हो आपके टॉपिक के हिसाब से मिलते जुलते भी प्रैक्टिस करने की, तो आपकी वो हेल्प करेंगे। जस्ट इट इज ट्रायल बेस। यस सर। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, सर दिनेश मैं सर। समझा नहीं किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। आपका टॉपिक बेस है सर, क्योंकि मेरा टॉपिक था, क्योंकि मैनेजमेंट का था, फाइनेंस का था, तो मैंने क्वेश्चन लिए थे बहुत से। जैसे आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, ये मेरे ग्रुप के अंदर भी भेजे हुए हैं, लेकिन ये 200 कंपल्सरी बच्चों बोला में से है, 60 ही सक्सेसफुल बच्चों बोला ने हुआ है। 200 बच्चों में से 60 बच्चों ने इसका रिप्लाई किया था। जैसे वेयर यू अवेयर ONOS, किसी को पता ही नहीं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है, तो ऐसे करके। सेकंड क्वेश्चन द सोर्स ऑफ अवेयरनेस, अगर आपको पता है तो आपको सोर्स कहाँ से मिले। थर्ड क्वेश्चन था हाउ डू यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ONOS, आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं हाँ पता है, किसी को पता नहीं पता, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास, तो मैंने सबको। नहीं फिर क्वेश्चनरी बनानी है, सबको बनानी है क्या? यस सर सबको करनी होती है, रिसर्च वालों क्या में तो बोला सबको है? करनी पड़ती है। ऐसा कोई असाइनमेंट दी है क्वेश्चनरी की नहीं बनाने के लिए? असाइनमेंट नहीं है, तो प्रैक्टिस करने के लिए बोला है मैडम ने भी, या अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस के करो। लिए। हाँ, या प्रैक्टिस करो, ये मैंने बना के हाँ सर भेजे थे। ठीक है, तो सर आप बना के ना सर व्हाट्सएप ये पे आपने भेज दो, 20th हम भी बना दिसंबर के के भेज अराउंड देंगे। भेजा था ना? हाँ जी दिसंबर को सही कर रहा हूँ। हाँ मैंने भरा था ये 20th दिसंबर यस, को आपने थैंक भेजा यू 21। थैंक यू मैम, ये मैंने भेजा था। बाकी सब इसके हिसाब से देख लेना एक बार। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं, तो उसका कैसे लिंक करेंगे मैडम बताएंगे अभी, उसके बारे में पूछना था मुझे। मैडम है क्या? दिनेश सर। यस मैम। सर मेरे को ये बताओ, ये सारे क्वेश्चन हमें लिखने पड़ेंगे या चैट जीपीटी पे से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं? जो मेरा गाइड था, जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, उसने बना के दिए थे मुझे, क्योंकि मुझे पता था नहीं, पहली बार बना रहा था, तो लगा ऐसे ऐसे बना देना, मैंने वही छाप दिया सब। सॉरी ChatGPT सॉरी is the सॉरी, best मैंने source. कुछ लगता है बहुत सारा मैंने कुछ बहुत सारा शायद मिस कर दिया, एक कॉल था अर्जेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट, दैट्स व्हाई। हाँ जी, अब प्लीज अपना क्वेश्चन राउंड शुरू कीजिए, क्या पॉइंट्स थे? वैसे तो ये बहुत अच्छा कर रखा है दिनेश जी आपने, इट्स एक्सेलेंट, और आप सबको इससे हेल्प मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी प्लीज। मैम अगर जैसे लाइकेट स्केल था वो स्ट्रांगली एग्री, उनको तो हम कन्वर्ट कर लेंगे कि 5 एक्सक्यूज मी मैम। इस तरीके से। हाँ जी। बट अगर हमारे क्वेश्चंस हैं जिसमें मैम ये कुछ आंसर जैसे नहीं है और क्वेश्चन उनको पेपर कैसे हमें किया गया। प्रिपेयर करना है, मैम एक ये सेकंड, चैट एक जीपीटी करके पे से देख के बना सकते हैं? एक करके सब बोलेंगे तो हेल्प मुझे ले सुनाई सकते हैं देगा। मैम AI? आप 2 मिनट वेट कीजिए प्लीज, रितु 2 मिनट वेट करो। आई थिंक मैं इसके क्वेश्चन का आंसर दे दूं पहले। सीमा जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैम माय क्वेश्चन इज कि अभी जो हमने चेंजेस आपने करके दिखाई है हमें, तो ये क्या था, एक लाइकेट स्केल था जिसमें ऑप्शन थी स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, है ना?
तो इनको हमने इजीली आपने कन्वर्ट कर लिया। अगर हम मान लो क्वेश्चन ईयर हो दूसरे तरीके से कि सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे पूछे गए हैं और उनमें आंसर्स हैं और उसमें कोई कैटेगरी सिलेक्ट करेगा तो उसका तो वो ऑप्शन आएंगे तो और वो हर क्वेश्चन की अलग अलग ऑप्शन सीमा, मेरा क्वेश्चन बेटा, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, ये आपको बताना क्वेश्चन है, तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप लोगों को गौरव सर ने डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चन बताया होगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन चॉइसेस, कि आप जो सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर उसको स्ट्रांगली एग्री एग्री ऐसे ही सब्जेक्ट्स में। अच्छा, क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम करने हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। ओके, तो मतलब ये जो तरीका है ये उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन अगर सही है तो 1 स्कोर दे दिया, फिर उसी हिसाब से हम स्कोर काउंट करते हैं, गलत है तो 0। बेटा 1 स्कोर, सीमा पॉइंट देखो बेटा, 1 स्कोर आपने या तो स्ट्रांगली एग्री को दिया होगा, है ना, आप वो उसको पहले कर लेते हो और हम उसको बाद में चेंज करते हैं। मैं स्केल वो लाइक स्केल के लिए नहीं बोल रही मैम, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। मतलब अगर क्वेश्चन एयर हमारा ऐसा है कि जैसे किसी टॉपिक के ऊपर है, लाइक अगर पीपीएच के ऊपर, हेमरेज के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन एयर बना रही हूँ, तो मैंने 20 क्वेश्चन रेडी कर लिए। वो 20 क्वेश्चन जो है लाइक हेमरेज क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इस तरीके का। तो वो क्वेश्चंस के जो एमसीक्यू है 4-4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। अगर इस हाँ, तरीके का आप क्वेश्चन क्वेश्चन, है, हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री वाला ऑप्शन नहीं है, इस तरीके के ऑप्शंस हैं जिसमें कि एक सिलेक्ट करना है, एक सही ऑप्शन है। तो कि हाँ उसमें तो जी, आई थिंक आपने ये नहीं कर सकेंगे ना। सीमा, आपने लोगों से ऑप्शंस नहीं क्लिक कराने हैं, आपने उनको स्टेटमेंट्स देनी है कि इज दे आर एग्री विद दो स्टेटमेंट्स, डिसएग्री विद दो स्टेटमेंट्स, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके मैम, गॉट इट? ओके जी मैम। हाँ जी रितु, अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। रितु, प्लीज आस्क योर यस क्वेश्चन। मैम, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि मैम ये जैसे चैट जीपीटी की हेल्प लेकर हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं ना, या खुद करो अपने कर लो, कोई हिसाब से प्रिपेयर कर? बेटा कर सकते हो, मेरे को तो बस एक आप लोगों को डेमो फाइल बनवाना है, नथिंग मोर देन दैट। मेरे को कोई आपसे रिसर्च पेपर्स नहीं लिखवाने हैं। क्लियर है? ओके मैम, थैंक यू। Okay, any other doubts? Okay, now time is 10:30. I'm just going to download your attendance. डिकोड करने के बाद बताना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। जैसे अभी दिनेश जी बता रहे थे कि हम डिकोड कर लेंगे जो भी हमारा कंसर्न। उसके बाद हम हाँ प्रदीप जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिकोड करने के बाद उस फाइल को मैं आपको बताऊंगी कैसे इंपोर्ट किया जाता है एसपीएसएस में। उसके बाद हम उसको एसपीएसएस में कैसे रन करेंगे, सारे प्रोग्राम्स कैसे करेंगे, हम वो बनाएंगे उसके ऊपर। ओके मैम। एसपीएसएस डाउनलोड करने में दिक्कत आएगी मैडम हमारे को, ये थोड़ा मेजर दिनेश इशू जी, रहेगा पिछली बार के लिए। एक्सक्यूज मी ये मैम। थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि एसपीएसएस नहीं है तो क्या करें। कुछ उसका अल्टरनेटिव सोर्स है, कुछ अभी एक्सेल में मैंने कुछ कर दें। आपको अभी बताया था मैंने दिनेश जी कि आपको क्या फ्री डाउनलोड वर्जन नहीं मिल रहा है एबीएम स्पेसेस का नहीं गूगल मिल रहा, से? 15 दिन के लिए बोल रहा है, बस 15 दिन के लिए फ्री हाँ, फ्री आप ट्रायल 15 दिन वाला। सुनिए दिनेश जी, आप 15 दिन के लिए उसको ले लीजिए, अभी तो डाउनलोड करके 15 दिन की प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट टाइम किसी और मेल आईडी से फिर डाउनलोड कर लीजिए। बाय द टाइम यू जस्ट क्लिक इट आउट। जी अजय दी। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक तो मैं टाइम से ही ज्वाइन किया था, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, आपने बोला था कि लेट ज्वाइन करेंगे, तो बेसिकली मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि टाइम से ज्वाइन करूँ। कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। देखिए हाँ एज अ जी, टीचर मेरा बोलने का राइट तो देखो मेरे से कोई नहीं ले सकता ना। बिल्कुल, रियली अप्रिशिएट मैम, मैं बात का बुरा नहीं मानता। दूसरी बात मैम, मैं फर्स्ट सेमेस्टर नहीं दे पाया, रीजन ये है, आपको हाँ, मैंने मुझे शेयर किया पता था चला। my dad। यस आई गॉट दैट पॉइंट। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, रीशेड्यूल होगा या एमएसटी 1 और नहीं, अब MST एमएसटी 2 बहुत ध्यान से दीजिएगा। ओके है ना? ओके मैम, तो इसका MST 1 का मार्क्स कैसे कंसीडर होगा मैम? हो जाएगा? MST मैंने डायरेक्टर सर को भी मेल किया हुआ है, हाँ उनका नहीं रिप्लाई आया। अजद इसके लिए वो नहीं है
कि आपको मार्क्स मिल सकते हैं या कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। बस यही है कि अब बेस्ट लेना होता है तो आप उसमें से बेस्ट कर दीजिएगा इसी में ही, Sure, ma'am. Sure. I'll try my little है best. ना? मैंने अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है। एट दिस टाइम देयर आर द 60 scholars are in the class. Thank you so much. Okay, if you are having any doubts, मैम please take your doubts. हाँ जी। मैम पुरानी फाइल का मतलब मैं समझा नहीं, आपने जब बोला था कि पुरानी फाइल मत लाना। पुरानी फाइल का मतलब है कि बच्चे क्या करते हैं, पुराने स्कॉलर से ले लेते हैं और उसी फाइल को वो लोग बार बार प्रिंट आउट निकाल के ले आते हैं। ओके ओके ओके, लाइक आप ये चाहते हो कि हम अपना प्रैक्टिकल खुद ही करें और उसकी Yes, फाइल exactly, मेंटेन करें। exactly. और सेकेंडली ये बताना कि जैसे रोहित सर या कृष्ण सर से हम जब सॉफ्टवेयर लेंगे तो वो हमारा लाइफ लॉन्ग एक्सेसिबल होगा या हाँ फिर जी, हाँ जी, वो exactly, लिमिटेड शिवम। टाइम के लिए? नहीं, वो फुल टाइम एक्सेसिबल है। ओके मैम, थैंक यू। Okay. Anything else? मैम Yes, ma'am. Good हमारा morning. ये MSc 1 का रिजल्ट मतलब रिजल्ट कैसे आता है? सब्जेक्ट वाइज देते हैं या मतलब स्टूडेंट के उसमें कॉलेज में सीमा पहुंच आपका जाता है सर? सीमा आपका वो क्या है? मैम नर्सिंग स्ट्रीम से हूँ। नर्सिंग से हो ना आप? जी तो फिर मैम। अपने डिपार्टमेंट में पूछो ये तो मैम बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मतलब वहीं पहुंच जाते, मैं पहली बार इसीलिए पूछ रही हूँ मैम कि डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएगा सारा सबका स्कोर बेटा आपको जो कंसर्न नर्सिंग फैकल्टी वाले हैं? अपने अपनी क्लास में ही दे देगी। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। ओके, यस प्लीज। मैम एक्चुअली मेरा एक डाउट है कि हम ये जो रीयूज कर रहे हैं क्वेश्चनर दैट इज कन्वर्ट इनटू द न्यूमेरिकल डाटा। यस मैम, अगर हम क्वेश्चन के साथ ही ये लिख दें कि 1 फॉर द यस एंड 2 फॉर द नो, then the option is 1 and 2, then it automatically converts into the numerical data, no? That is also possible to take like that. तो मैम इतना ये जो प्रोसेस है तो नो नीड टू डू दैट प्रोसेस, ना? पॉइंट यही है प्रोमिला जी कि व्हेन यू आर गिविंग एनी पर्सन टू लाइक 5 टू स्ट्रांगली एग्री और एग्री टू 4, तो उन स्टेटमेंट्स को समझने के लिए उसको इंटरलिंक करना पड़ता है कुछ वर्ड्स के साथ। ओके। तो बट मैम इसीलिए हम इस फॉर्म में क्वेश्चन है। मैम हम ये क्वेश्चन के साथ ही अगर मेंशन कर दे 1 फॉर द स्ट्रांगली एंड 2 फॉर द नॉट स्ट्रांगली एग्री बेटा एंड फिर भी आपको ऑप्शन एक्सेल प्रोमिला आपको एक्सेल तो बनाना ही पड़ेगा ना। इसमें इजी था एक्सेल को बनाना हमारे लिए, आपने देखा ना अभी। हाँ जी। क्योंकि एक्सेल तो फ्रेम करना ही पड़ेगा। ओके मैम। Anything else, because we are having only 5 minutes. Okay, thank you मैम। Okay, most welcome. Okay, fine. Have a nice time. Good day. We will meet on next Saturday with your questions. Questionnaire. Hello, excuse me, ma'am. Yes, please. Hello, ma'am. Please, Yes, please. share the list of experiment, number of experiment done, and Okay. how many Okay, experiment Rakesh done ji, by the. I will share in the group. I will share in the group syllabus. Okay, ma'am. Anything Thank you, else? ma'am. Okay. मैडम जो आज नो पढ़ाया मैम, उसकी थैंक यू पीपीटी मैम। भेज देना। दिनेश जी मैं पीपीटी नहीं शेयर करते। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नहीं, जो आज पढ़ाया कुछ तो पता चला ना मैडम, आपने अच्छा पढ़ाया था लेकिन नहीं है नहीं वो। मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, मुझे मालूम है। थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट ये है आप लोगों के साथ कि मैं आप लोगों को उसमें जो पिक्चर्स थी आई विल शेयर लाइक विच टाइप ऑफ डाटा इज यूज फॉर द विच टाइप ऑफ टेस्ट, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी। बट आई डोंट थिंक एनी टाइप नीड ऑफ पीपीटी। थैंक यू मैम। Anything else? Anything else? Okay, fine. Bye. Have a nice time. Move to join another one class. थैंक यू मैम। नो मैम, थैंक यू। Okay. Bye.